आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय महाराज पृथु's मीटिंग विद द फोर कुमारास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा किस प्रकार से पृथु महाराज ने एक आदर्श राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का और गृहस्थाश्रम के धर्मों का निर्वहन किया। उनके 5 पुत्र हुए और वो भी बहुत महान राजा हुए। श्लोक क्रमांक 56 से लेकर श्लोक क्रमांक 63 तक, फ्रॉम 56 to 63, the last 7 to 8 verses of this chapter, they describe the glorious nature of महाराज पृथु। महाराज पृथु कैसे थे, उनकी क्वालिटीज कैसी थी। तो ये हम इस अध्याय के अंतिम श्लोकों में देखेंगे। और उसके बाद में अगला अध्याय पृथु महाराज गोइंग बैक होम, बैक टू गॉडहेड, जिसके बाद पृथु महाराज की पूरी लीला का वृत्तांत समाप्त होता है। तो आज की चर्चा को शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो श्लोक क्रमांक 56 तक हमने कल देखा, जहां पर पृथु महाराज के बारे में कहा गया है कि पृथु महाराज बिकेम as celebrated a king as Somaraj, the king of moon. He was also powerful and exacting, just like sun god, who distributes heat and light and at the same time exacts all the planetary waters. तो पृथु महाराज की कल्पना या उपमा चंद्र और सूर्य से दी गई है। सूर्य जो कि जीव कारक है और चंद्र जो कि रस कारक है। सूर्य जो है वो जीव कारक है। लाइफ इज देयर ओनली बिकॉज ऑफ सन, और उस लाइफ में जो मजा है दैट इज बिकॉज ऑफ मून। इसलिए हम देखते हैं कुंडली में भी सूर्य और चंद्र, इन दोनों का बहुत महत्व है। जो प्रथम घर है कुंडली का वो दर्शाता है लग्न। लग्न मीन्स द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी ऑफ द जातक। जातका अर्थात जो बच्चा, जातक बच्चा पैदा हुआ। सो द फर्स्ट house is the lagna, which means the physical constituent of वो बच्चा फिजिकली कैसा होगा। और जिस राशि में, जिस घर में चंद्र है, उस राशि के अनुसार उसका मन कैसा होगा। सो सूर्य कहाँ है और चंद्र कहाँ है। सूर्य स्वास्थ्य कारक है और चंद्र मन कारक है। शरीर स्वस्थ होना चाहिए और मन प्रसन्न होना चाहिए। अच्छे जीवन के लिए ये दोनों ही आवश्यक है। तो पृथु महाराज की कल्पना यहाँ पे पूरी तरह से तपते हुए सूर्य से और पूर्णिमा के चंद्रमा से, दोनों से दी गई है। सो पृथु महाराज वॉज वेरी वेरी पावरफुल। At the same time, he carried out all his duties also very perfectly as a able king. दुर्धर्ष तेज से वाग्निर
महेंद्र इव दुर्जयः तितिक्षया धरित्रीव द्यौरिवाभीष्टदो नृणाम्. Maharaj Prithu was so strong and powerful that no one could disobey his orders any more than one could conquer fire. He was so strong that he was compared to Indra, the king of heaven, whose power is insuperable. On the other hand, Maharaj Prithu was also as tolerant as the earth, and in fulfilling various desires of human society, he was like heaven itself. हम देखते हैं कि तेजसा एव दुर्धर्ष, अग्नि को जिस प्रकार से कोई जीत नहीं सकता, उसी प्रकार से पृथु महाराज की शक्ति इतनी थी कि वो अजेय थे. मतलब पृथु महाराज कह रहे हैं तो एवरीथिंग वुड फॉल इन लाइन. जस्ट बाय हुज पावरफुल, पावर क्या है जहां पर आपका नाम ही काफी है. What is actual power? Actual power means where name itself is sufficient to cause terror. Nobody would dare to rise up or stand against or do anything. देखिए, कहीं पर भी अच्छे और बुरे लोग दोनों रहेंगे. तो शासक प्रशासन का कर्तव्य है कि अच्छे लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और बुरे लोगों के ऊपर इतना धाक होना चाहिए कि नाम सुनते ही अरे नो, यस यू कांट डेयर. सो ये है, दिस इज हाउ थिंग्स हैपन. हम देखेंगे बड़े बड़े देश भी जिस प्रकार से आज सत्ता का खेल चलता है, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस द वे दे हैपन. अभी पहले प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध जैसा विश्व युद्ध किसी को भी नहीं चाहिए और कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता. आज सारे युद्ध साइबर स्पेस में या फिर हैकिंग में, इट्स ऑल बिकम वेरी वेरी डिजिटल, wherein proxy wars have gained more importance than actual wars. So हम देखते हैं ऐसी जगहों पर भी जहां कुछ देशों का नाम आता है, वहां उनसे सभी हर कोई डरता है. जैसे if you take the way the special cells or इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट, तो उसमें इजराइल के मोसाद का बहुत नाम आता है. अरे मोसाद क्या कुछ नहीं कर सकते, नाम ही काफी है मोसाद. एनीथिंग. अमेरिका प्रैक्टिकली कैन डू एनीथिंग. आज चाइना उस स्तर पर आने का प्रयास कर रहा है और उसको टफ कंपटीशन है. हम जानते थे 60 और 70 के दशक में रशिया और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध था. सो दिस इज हाउ प्रॉक्सी वॉर्स आर प्लेड. और प्रॉक्सी वॉर्स में जहां पर व्यक्ति अपने आप को ज्यादा बलवत्तर पाता है, वहां पे वो अपने फन दिखाता ही है. तो सही पावर, व्हाट इज एक्चुअल पावर, वह नाम ही काफी है. सो यहां पर पृथु महाराज अग्नि की तरह दैदीप्यमान है, उनसे कोई खेल नहीं सकता. दंड देने वालों में वो इंद्र के समान है, या शक्ति में वो इंद्र के समान है. दंड देने वालों में वो यमराज जी के समान है. शक्ति प्रदर्शन में वो इंद्र के समान है. इंद्र का वज्र जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना है, प्रैक्टिकली इट इज इनविंसिबल. उसकी कोई काट ही नहीं है. इस पूरे ब्रह्मांड में इंद्र के वज्र की काट कहीं नहीं है. तो उनका शासन इंद्र के वज्र के समान था. लेकिन इसलिए वो कुछ भी करेंगे नहीं.
He was as tolerant as Mother Earth also. So we see how contradictory influences or contradicting qualities are simultaneously present. इसके पहले हमने देखा सूर्य की तरह तेजस्वी और चंद्रमा के समान रसपूर्ण। सूर्य और चंद्र, एक कोई रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा तो पहला वाला नहीं रहेगा। शक्ति है और साथ ही में सहनशीलता भी। यूजुअली जो शक्तिशाली नहीं होते वो सहनशील होते हैं, और जो शक्तिशाली होते हैं वो सहनशील नहीं होते, है कि नहीं? तो इसलिए शक्ति और सहनशीलता दोनों का समन्वय ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इट इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। सो पृथु महाराज सहनशीलता के भी पूरे प्रतीक हैं, शक्ति के भी पूरे प्रतीक हैं। और द्यौरी भी अष्टदो नृणाम, द्यौ या जिस प्रकार से स्वर्ग व्यक्ति की हर इच्छा पूरी करता है, वैसे अपनी प्रजा के लिए पृथु महाराज स्वर्ग के समान है। अपने पूरे राज्य की जो भी इच्छाएं हैं, हम ये देखेंगे माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों की इच्छाओं को पूर्ण करें, एज लॉन्ग एज दे आर लेजिटिमेट। बच्चे हैं, नटखट होंगे, जिद करेंगे, बचपना होगा, हट करेंगे, कभी कभी जो नहीं चाहिए वो भी मांगेंगे, लेकिन माँ पिताजी दे आर लाइक आपको जो चाहिए। उसी प्रकार से पृथु महाराज, ठीक है आपको जो चाहिए। सो जस्ट लाइक हेवन, आकाश, उसके अंदर जो कुछ भी है सब आप ही का है, सब कुछ आकाश के अंदर है, उसी प्रकार से जो कुछ भी है मेरा सब आप ले। पृथु महाराज का ये भाव था। श्लोक क्रमांक 58। वर्षति स्म यथा कामं परजन्य इव तर्पयन्, समुद्र इव दुर्बोधः सत्त्वेनाल अचला अच सत्त्वेनाचलराडिव। Just as rainfall satisfies everyone's desires, Maharaj Prithu used to satisfy everyone. He was like the sea in that no one could understand his depth. And he was like Meru, the king of hills, in fixity of his purpose. So, varshati sma yatha kamam. अपने राज्य की इच्छाओं को पूर्ति के लिए वर्षति, जिस प्रकार से वर्षा हर एक जगह पर गिर करके जिसकी जो इच्छा है उसे पूरा करती है, हर जगह पर वर्षा गिरती है। उसी प्रकार से इंद्र महाराज की कृपा उनकी पूरे राज्य पर हर जगह बैठती थी, हर जगह खेलती थी। सो वर्षति स्म यथा कामम पर्जन्य इव तर्पयन्। Maharaj Prithu used to satisfy everyone, just like rainfall satisfies everyone. पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्यों को, घास पौधों को, हर किसी को वर्षा चाहिए। तो जिस प्रकार से वर्षा हर किसी को संतुष्ट करती है, वैसे पृथु महाराज हर किसी को संतुष्ट करते थे। केवल इतना ही नहीं, समुद्र इव दुर्बोध, समुद्र कितना महान है, कितना डीप है, क्या कुछ है समुद्र में जो हम नहीं जानते अब तक, है कि नहीं? 70% of the entire planet Earth is only water, and of that 75% or of that 70% we know only 5 to 6%. अभी तक पानी के अंदर वो जो 70% भाग है पृथ्वी का,
उसका 90% हम नहीं जानते कि वो क्या है, कहां कहां पर क्या क्या है, हम नहीं जानते. So much is there unexplored. So much is there unexplored. तो दुर्बोध, समझ नहीं पाएंगे पृथु महाराज को कोई व्यक्ति. दुर्बोध, उनका आशय क्या है? Just like to know sea or ocean fully, impossible. Similarly, to know Prithu Maharaj fully, what is going on in his mind, impossible. और एक राजा को वैसा होना भी चाहिए. उसके स्ट्रैटेजीज, उसके नीति नियम, उसकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को देख करके ही लगे रहे ये क्या सोच रहा है. आई नीड टू बी केयरफुल. गुप्तार्थो वरुणो साई सत्वेन अचल राट इव. अपने स्थिति में वो एक पहाड़ के जैसे थे, हिमालय के जैसे थे, या मेरू के जैसे थे. सो मेरू पर्वत जो है जम्बूद्वीप के मध्य में है. ये हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में सृष्टि के बारे में या पूरे ब्रह्मांड के जियोग्राफी के बारे में जब पढ़ेंगे तब हमें ये समझ में आएगा. ये पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें जम्बूद्वीप है. जम्बूद्वीप के बीचों बीच सुमेरु माउंटेन है, विच इज लाइक अ ट्रेपेजॉइड. वो ऐसा है, नीचे से छोटा ऊपर बड़ा, उसकी लेंथ ब्रेड्थ, उसके ऊपर क्या क्या है सब का वर्णन आएगा. वो एलिस इन वंडरलैंड की तरह होगा या डोनाल्ड डक या मिकी माउस के जो कार्टून आते हैं ना, वैसी दुनिया लगेगी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं अगले आगे पंचम स्कंद में. लेकिन वो सत्य है. सो अपनी स्थिति में वो मेरू माउंटेन के जैसे थे, मेरू पर्वत के जैसे थे. लेकिन भगवान की महानता देखिए. इस मेरू मंदार को भगवान ने अपने रवि या अपने चर्निंग रॉड के रूप में लिया था. और चर्निंग रॉड जब कूर्मा अवतार की पीठ पर रखा गया और इतने महाभयंकर मंदार माउंटेन या मेरू मंदार भी कहते हैं उसे, तो मेरू माउंटेन को रखा गया और उसे जब हिलाया गया तो भगवान कूर्म को लग रहा था कि कोई धीरे से पीठ पर खुजला रहा है उन्हें बहुत आनंद आ रहा था. अरे बहुत समय के बाद कोई पीठ खुजला रहा है. तो यहाँ हम देखते हैं भगवान की महानता. तो पृथु महाराज ही इज अचल एज मच एज मेरू माउंटेन. श्लोक क्रमांक 59. धर्मराडिव शिक्षायाम आश्चर्ये हिमवानिव कुबेर इव कोशाढ्यो गुप्तार्थो वरुणो यथा. So Maharaj Prithu's intelligence and education were exactly like that of Yamaraj, the superintendent of death. His opulence was comparable to the Himalaya mountains, where all valuable jewels and metals are stocked. He possessed great riches like Kuvera, the treasurer of the heavenly planets, and no one could reveal his secrets, for they were like the demigod Varunas. तो धर्मराड इव शिक्षायाम, शिक्षा देने में धर्मराज की तरह निष्पक्षपात. धर्मराज जी कैसे हैं? निष्पक्षपात. सो जो भी गलती करेगा, जैसी गलती करेगा, गलती के अनुरूप सजा पाएगा. उसमें मेरा कौन है, पराया कौन है, इससे मुझे क्या मिलेगा, इसको मैं कैसे खुश करूं, इसको मैं दंड नहीं दूंगा, इससे मुझे कुछ आगे लेना देना है ना. शिक्षा धर्मराड इव शिक्षार्थे. तो अगर गलती हुई है तो शिक्षा देने में धर्मराट इव, नो पक्षपात. अगर अपने बेटे से कुछ गलती हुई है तो उसको भी शिक्षा है. आश्चर्य हिमवानिव,
इन ऑपुलेंस लाइक हिमालयस। हिमालय के ऊपर इतना ज्यादा आश्चर्य है, इतना ज्यादा ऐश्वर्य है, रत्नों से भरा हुआ हिमालय। आज के समय में हम देखते हैं हिमालय केवल खाली और रुक्ष हो गया है। क्यों? इसका उत्तर हमें खुद इसी लीला में पहले मिलता है। जब वेण राज्य कर रहे थे और अराजकता पूरी तरह से फैली हुई थी, तो भूमि देवी ने अपने सारे ऐश्वर्य अपनी कोख में छुपा ली। क्यों? क्योंकि वो देखती है कि भूमि पर मनुष्य या उनके बेटे भगवान की सेवा में नहीं, केवल अपने इंद्रिय भोग में सब कुछ लगा रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर अपना ऐश्वर्य दिखाना ये ठीक नहीं है। कोई कितना भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली हो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को उधार देगा क्या जो पूरा पैसा उड़ाने पर ही तुला हुआ है? नहीं ना। वैसी भूमि देवी इतनी ऐश्वर्यशाली है, लेकिन हम जो है वो सब कुछ भूमि से लेकर के केवल इंद्रिय भोग पर उड़ाने के लिए तुले हुए हैं। भगवान की सेवा के लिए कुछ नहीं करना चाहते, तो भूमि नहीं दे रही। एज मच एज हम अपने ऐश्वर्य को किसी ऐसे के सामने नहीं खोलेंगे जो हमारा लूट लेके जाना चाहता। इट्स सेम। यहां पर कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी अंडरस्टैंडेबल थिंग। आश्चर्य हिमवानिव कुबेर इव कोशाढ्यो। अरे पृथु महाराज का कितना धन था, कुबेर के समान धन था। कुबेर का कितना धन है? नो वन कैन मेजर। कुबेर का कितना धन है? नो वन कैन मेजर। वो कोषाध्यक्ष हैं संपूर्ण स्वर्ग के। तो ऐसे पृथु महाराज का कोष था, वो खत्म ही नहीं होता था। और गुप्तार्थो वरुणो यथा, जिस प्रकार से वरुण देव ने पहले भी देखा कि समुद्र कितना गंभीर है, उसी प्रकार से वरुण जी जो समुद्र के स्वामी हैं वो भी एकदम गंभीर है, अंदर क्या है पता नहीं है। उसी प्रकार से गुप्त अर्थो वरुणो यथा, व्हाट ही वाज थिंकिंग, समुद्र इव दुर्बोध। और गुप्तार्थो वरुणो यथा, वरुण जी के समान गुप्त अर्थ। नोबडी वुड अंडरस्टैंड द रीजनिंग एंड लॉजिक टू द बेस्ट ऑफ कैपेसिटी। पर तुम्हारा जैसा क्यों कर रहे हैं, मोटा मोटी समझ में आता, लेकिन nobody would fully understand what he is doing. श्लोक क्रमांक 60। मातरिश्वेव सर्वात्मा बलेन मह औजसा अविशह्यतया देवो भगवान भूतराडिव। In his bodily strength and in the strength of his senses, Maharaj Prithu was as strong as the wind, which can go anywhere and everywhere. As far as his intolerance was concerned, he was just like all powerful Rudra expansion of Lord Shiva और सदा शिवा। तो पृथु महाराज का शरीर कितना शक्तिशाली था, बहती हुई हवा के समान। तो इसलिए हम देखते हैं कि सबसे शक्तिशाली भीम, हनुमान जी, ये सब वायुपुत्र हैं। भीम वायुपुत्र हैं, हनुमान जी वायुपुत्र हैं। जब भगवत गीता में भी अर्जुन अपने सामर्थ्य की कल्पना या अपने मन को की कल्पना शक्ति से देते हैं, वहां पर भी वायु का उपयोग करते हैं। वो चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायोर इव सुदुष्कर। मेरे मन का निग्रह मुझे वायु के समान सुदुष्कर। It is very tough, as if to control wind. So जहां पे असीम साहस की बात आती है, असीम शक्ति की बात आती है, वहां हवा, मरुत, वायु का नाम आता है। सो वायु मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम। वात आत्मज, वात अर्थात वायु,
आत्मज उनका बेटा, वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। सो इस प्रकार से भीम भी 10,000 हाथियों का बल, बाप रे, और ये सब वायुपुत्र हैं। सो उस प्रकार से महाराज पृथु भी वायु के समान शक्तिशाली। एज फार एज इंटॉलरेंस, अरे गुस्सा आ गया तो कैसे रुद्र के जैसे तबाह कर डालेंगे। तृतीय नेत्र खुलना है, बस सामने खत्म है कि नहीं। जब कंदर्प अनंग हो गए, कंदर्प क्यूपिड जो शिवजी का ध्यान भंग करने आए, शिवजी ने क्रोध से अपने तृतीय नेत्र खोल दिया और कंदर्प क्या हो गए, उनकी हड्डियां भी नहीं मिली, ऐसे जल गए कंदर्प। इसलिए उन्हें अनअंग, जिनका अंग बचा ही नहीं, अनंग। सो क्यूपिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनंग, अंग नहीं बचा। तो जैसे शिवजी को क्रोध आता है तो कुछ नहीं रुक सकता, तांडव होता ही है, प्रलय होती ही है। उसी प्रकार से पृथु महाराज को क्रोध आ गया। हमने देखा किस प्रकार से भूमि देवी भी सामने आकर के गिर पड़ी कि कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो आपकी शरणागत भक्त सेविका हूं। श्लोक क्रमांक 61। कंदर्प इव सौंदर्ये मनस्वी मृगराडिव वात्सल्ये मनुवन्द्रणाम प्रभुत्वे भगवानजः। In his bodily beauty, he was just like Cupid. In his thoughtfulness, he was like a lion. In his affection, he was just like Swayambhuva Manu. And in his bodily and his ability to control, he was like Lord Brahma. So, ऐसे सुंदर रे कोई भी स्त्री देख करके आकर्षित हो जाए, कोई भी, यही की नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड की। सो ऐसे कंदर्प के समान सुंदर शरीर। भगवान कृष्ण का भी यही उपमा दी है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। भगवान कृष्ण का देह कैसा है, कंदर्प कोटि कमनीय, एज ब्यूटिफुल एज 1 crore cupids and still more beautiful. So he was very beautiful, and in strategic planning he was like a lion. So जंगल के राजा हैं, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चलती है। वात्सल्य मनुमंद्रणा, वात्सल्य में अपना स्नेह, मातृत्व, अपनापन दिखाने में स्वयंभुव मनु के जैसे। So because he is the descendant of Swayambhuva Manu, so that's why the analogy is being given by, अरे वात्सल्य कैसे स्वयंभुव मनु जिस प्रकार से पितृवत वात्सल्य रखते थे, like the first forefather, पृथु महाराज ऐसे थे। प्रभुत्वे भगवान अजह, प्रभुत्व कैसा, जैसा ब्रह्मा जी का। इस जगह को ब्रह्मांड कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी का ये अंड है। हरेक अंड, जिसमें हरेक अंड में हरेक एक ब्रह्मा जी प्रभुत्व चलाते हैं, इसलिए ब्रह्म का अंड, इसलिए ब्रह्मांड। उसी प्रकार से प्रभुत्व में कैसे ब्रह्मा जी के समान 14 भुवनों के पूरे स्वामी, वैसे जो भी भूभाग उनके अंदर है पूरे के पूरे स्वामी। श्लोक क्रमांक 62। बृहस्पतिर्ब्रह्मवादे आत्मवत्वे स्वयं हरि भक्त्या गुरु विप्रेषु विश्वक्सेनानुवर्तिषु हिया प्रशर्यशीलाभ्याम आत्मतुल्यः परोद्यमी। In his personal behavior, Prithu Maharaj exhibited all good qualities, and in spiritual knowledge he was exactly like Brihaspati, देवगुरु बृहस्पति के समान। सो बृहस्पति जो है
वो बुद्धि कारक है, शास्त्र कारक है, विद्या कारक है। सो विद्या में बृहस्पति के समान, आत्म तत्वे इन सेल्फ कंट्रोल, ही वाज एग्जैक्टली लाइक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कितना स्वयं निग्रह जैसे भगवान का। 16,108 रानियां, एक उनको अपनी आंखों और भौहों को नचा करके अपने तालों पर नचाने के लिए हर कोई प्रेरित कर रहा है, लेकिन भगवान है शांत, धीर, गंभीर, हिलते नहीं है अपनी जगह से। गोपियां जो कि भगवान की अशेष भक्त हैं, उनके मन में भी थोड़ा सा जब गर्व आया, भगवान उनको भी छोड़कर चले गए। सो ये दिखाता है हाउ कृष्ण इज कंप्लीटली अनअटैच्ड, completely self-controlled. It is not that because he wants enjoyment from gopis, that's why he is there in between them. No, otherwise why would have left them? छोड़े ही क्यों जाते? आए जब गोपियां, तो भगवान सबसे पहले क्या कहते हैं? आप चले जाओ वापस। अगर कोई कामुक व्यक्ति है, उसे स्त्री या स्त्री को पुरुष मिल गया, तो तुरंत हम चालू हो जाते हैं, है कि नहीं? सब्र का बांध टूट जाता है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए गोपियां आई हैं, भगवान कहते चले जाइए। रासलीला के मध्य में भी जब गोपियों के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया, भगवान अंतर्धान हो गए। द्वारका की रानियां उनके साथ में रात में सोते हैं शैया पर, लेकिन नाम राधा रानी का लेते हैं। और बाद में दूसरे दिन भगवान की पत्नी आपस में बोले, अरे मैंने कुछ सुना। भगवान के मुख में क्या सुना? अरे राधा राधा, अरे मैंने भी यही सुना, अरे मैंने भी यही सुना। अपनी पत्नी के साथ में बेडरूम में रात में सो रहे हैं कोई व्यक्ति, और दूसरी किसी स्त्री का नाम ले रहा है, तो पत्नी छोड़ेगी क्या? लेकिन यहाँ पे ये सारी रानियां चुप हैं। ये कौन है? हर रात को हमारे श्री हरि कौन सी राधा का नाम लेते हैं? ये राधा कौन है? क्यों रात में सोते हुए भी भगवान रोते हैं? ये कौतूहल है। अब इस कौतूहल में सारी रानियों ने भगवान को डंडे क्यों नहीं मारे? रात में उठा करके गर्म जोशी से क्यों नहीं पूछा, भाई किसका नाम ले रहे थे, कौन है ये, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? नहीं, वो जानती है भगवान को। भगवान केवल इंद्रिय सुख के लिए कहीं नहीं जाएंगे। इंद्रिय सुख ही करना है तो हमारे पास बहुत है, अमर्याद है। सो वो अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो उसमें इंद्रिय सुख की भावना नहीं है। दैट इज अ कॉन्फिडेंस दैट एज वाइव्स द क्वींस ऑफ द्वारका हैड ऑन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। इसीलिए आत्म तत्वे स्वयं हरि भक्त्या गो गुरु विप्रेषु। As far as devotional service was concerned, he was a great follower of devotees who were attached to cow protection and rendering all services to the spiritual master and brahmanas. So, जो गैयों की सेवा करते हैं, जो गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, उनके सेवक के रूप में पृथु महाराज थे। So we see दास 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 अनुदास, डायरेक्ट भगवान का दास नहीं, दास 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 अनुदास। So the most coveted position in this material universe is to be a servant. पृथु महाराज की क्या गुण है, फिर भी वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं? दासानुदास बनना। He was perfect in his shyness and in his gentle behavior. So here prashrayasheelabhyam, ह्रिया शाय। तो ऐसा नहीं कि हर जगह पर बखान करते जा रहे हैं, आपको पता है मैं कौन हूं, तो हर जगह डंका बट पीटते जाएगा, नहीं। वेरी सिंपल। सो दिस इज अ परफेक्ट रूलर, अर्थात
शक्ति इतनी है, गुण इतने हैं, कर्तृत्व इतना है, महानता इतनी है, लेकिन जब खुद की बात आती है तो अत्यंत ही सौम्य, धीर, गंभीर, उदासीनवत, पूरी तरह से इंद्रिय भोग के प्रति निरर्थक. दिस इज classic example of how the kshatriyas should be or devotees should be. और ऐसा नहीं कि दान कम, बहुत दान. पर उद्यम यानी दूसरों के लिए मेहनत. अरे जितना चाहिए, पूरा जीवन दूसरों के लिए ही तो था उनका. सो हम देखते हैं, कीर्त्योर्ध्वगीतया पुंभैस्त्रैलोक्ये तत्र तत्र प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेषु स्त्रीणां रामः सतामिव. Throughout the whole universe, in the higher, lower and middle planetary systems, Prithu Maharaj's reputation was loudly declared, and all the ladies and saintly persons heard his glories, which were as sweet as the glories of Lord Ramchandra. तो हर जगहों पर पृथु महाराज के नाम का डंका बजता था. और स्त्रियां और साधु दोनों इनका गुण गौरव सुनने के लिए लालायित होते थे. जब साधु किसी का गुण गौरव सुन रहा है, दैट मीन्स दैट इज कमेंडेबल. जब स्त्रियां किसी का गौरव सुन रही हैं, दैट इज कमेंडेबल. स्त्रियां और साधु किसी दूसरे का गुण गौरव बहुत आसानी से नहीं सुनेंगे. तो जहां पर स्त्रियां और साधु, they are unifiedly glorifying somebody, that means he is really has exceptional qualities. और ऐसे थे पृथु महाराज. सो ये था पृथु महाराज का सनत कुमार के साथ हुई मीटिंग का वृत्तांत. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 4th canto, 22nd chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Prithu Maharaj's meeting with the 4 Kumaras. कल से 23rd chapter पृथु महाराज के पूरे उपाख्यान का आखिरी अध्याय, पृथु महाराज को बैक होम, बैक टू गॉडहेड. आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद.